जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है। इस वक्त हम आइडियाज़ 2022 में इसलिए आपको लेकर आए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जिद्दत में एक कदम मज़ीद आगे बढ़ चुकी है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिमुलेटर्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और ये सिमुलेटर्स जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनलिटी की तरह हैं, यानी कि वो 100% तकरीबन अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट्स देते हैं। ये मुशाक तैयारे का सिमुलेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त आम शहरी भी इसमें जहाज़ उड़ाने की जो है वो ना सिर्फ तरबियत हासिल कर रहे हैं बल्कि मज़े ले रहे हैं। जबकि ये एक तरबियती तैयारा जो है, मुशाक तैयारा, ये बेसिकली जो है वो फाइटर पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि सिमुलेटर है तो इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और इसको इंजॉय कर रही है, इसकी उड़ान। ये मकसद दरअसल ये होता है कि एक तैयारे में जो पायलट होता है उसको हम डायरेक्ट किसी भी प्लेन को दे दें या मुशाक तैयारा उसके हाथों में थमा दें और उसके बाद वो कहीं क्रैश कर जाए तो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ जानी नुकसान भी होता है बल्कि उस तैयारे का भी नुकसान होता है, जो कि एक वैल्यूएबल तैयारा है। लेकिन अगर पहले हम ये सिमुलेटर पे उनकी ट्रेनिंग करवा दें तो कम से कम वो जो नुकसान है, चाहे वो जानी नुकसान है या फिर करोड़ों रुपए का जहाज़ है, वो नुकसान से हम बच सकते हैं इस सिमुलेटर के ज़रिए। क्योंकि हम अपनी चीज़ों को पहले ही जो है वो एक पायलट को जो है वो सिखा चुके होते हैं कि सिमुलेटर पे उसने कैसे जहाज़ को ऑपरेट करना है। और इसमें सबसे आसान बात यह है कि जब भी किसी पायलट को तरबियत दी जा रही होती है तो मौसम की ख़राबी का बड़ा अंसर शामिल होता है। तो जनाब ज़रा चलते हैं सिमुलेटर पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो हम इसको जो है वो उड़ाते हैं। तो इसका तजर्बा भी लेते हैं ज़रा। हम सिमुलेटर पर जो है वो पहुँच गए, इसी साइड पर बैठना है। मैं पैर कहाँ रखने हैं इसमें? इसके ऊपर पाँव रखें। अच्छा, एक पाँव फिर इधर रखें अपना आगे। और जनाब इसमें बैठना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है। एक्चुअल जहाज में भी एक्चुअल जहाज में भी ऐसी है। अरे ज़बरदस्त, भाई ने हमारे बताया। ग्लासेस उतारने होंगे क्या? बेसिक पहने रखें, डजंट मैटर। ओए है, चश्मे ना टूट जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं जहाज स्टार्ट करके आता हूँ। तो शायान सलीम साहब इस वक्त जो है वो जहाज़ स्टार्ट होने की पोजीशन पे है। सो ये आपका थ्रॉटल है। क्या सर? ये आपका थ्रॉटल है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल करता है। डन। ये जो है आपका जो कंट्रोल्स कॉलम है, इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे, जहाज़ ऊपर जाएगा। आगे की तरफ करेंगे, जहाज़ नीचे जाएगा। सही है। लेफ्ट की तरफ करेंगे, जहाज़ लेफ्ट पे रोल करेगा। राइट की तरफ करेंगे, जहाज़ राइट की तरफ रोल करेगा। सही है सर। ठीक है, ये मैं अभी इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे स्पीड 50 नॉट्स को क्रॉस करती है, उससे पहले आपने इसको नहीं हिलाना। जैसे यहाँ से 50 नॉट्स को क्रॉस करेगी, 50 आपके पास लिखा हुआ आएगा, आपने इसको अपनी तरफ खींच लेना है। ये जो है आपको जहाज़ का एटीट्यूड बता रहा है। सही है। एटीट्यूड मीन्स कि जहाज़ की इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिएंटेशन क्या है। दिस इज़ योर स्काई, दिस इज़ योर ग्राउंड। सही है। तो अगर आप इसमें इस तरह टिल्टेड हैं तो इसका मतलब आप लेफ्ट बैंक पे हैं। सही है। राइट की तरफ टिल्टेड है तो राइट बैंक पे हैं। सही है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे 50 क्रॉस हो, आपने कॉलम को अपनी तरफ खींच लेना है। उससे और पहले इससे आपको मूवमेंट नहीं देनी। ये थ्रॉटल है, स्पीड कंट्रोल। ओके डन। इंजन स्टार्टेड। अभी आपने ओह सॉरी। 30 40 50 टेक ऑफ। अब आप एयरबॉर्न हैं, इसको अपने हिसाब से ओरिएंटेट करें। नहीं सर। ओरिएंटेट नहीं किया, क्रैश कर दिया। आप क्रैश कर दिए। हाँ। मैं एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करता हूँ। आपने पहला तो क्रैश कर दिया आपने पहला जहाज़ जो है वो शायान सलीम क्रैश हो गया। लेकिन अब ज़रा सा मैं सीखने के मरहले में आया हूँ। नहीं, कौम का नुकसान इसमें नहीं होता। ओह सॉरी। इसी वजह से क्रैश हुआ। 30 40 50 टेक ऑफ। लेफ्ट की तरफ से को करें ताकि आपका वो काउंटर मूवमेंट और आपकी अलाइन हो सके। राइट की तरफ करें आप। अब आप जब ये दोनों लाइंस मिली भी होंगी, इसका मतलब है आप सीधे हैं। आपने इसकी काउंटर मूवमेंट देनी है ताकि आप यहाँ पे सीधे हो सकें। अब आप करेक्टली ओरिएंटेटेड हैं। हाँ, अब आप लेफ्ट राइट देखें, आपको इन्वायरमेंट नज़र आएगी। जो उनको नज़र आ रहा है वो इस तरीके से। अभी आप लेफ्ट राइट देखेंगे तो आपको ग्राउंड नज़र आएगा। अरे वाकई में
तो अब मैं एक अच्छा जो है वो पायलट जो है वो बन सकता हूँ। शायन सलीम आप देख रहे हैं? हाँ शायन, ये देखें शायन साहब, माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई है फ्लाइंग करते हुए और माशाल्लाह अच्छा है ना सर? अच्छा, इसमें बिल्कुल जो है शायान ऐसे ही लगता है जैसे कि आप एक ओरिजिनल जहाज़ चला रहे हैं, तभी जो है वो सिमुलेटर्स को अच्छा तसव्वुर किया जाता है कि वो तरबियत दे सकते हैं किसी भी पायलट को। तो जनाब इसीलिए ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। शायन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? मैंने कहा आपसे पूछूं तो आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मैंने कहा आपसे मुसलसल बात भी करते रहें हम, ताकि व्यूअर्स जो हैं वो हमारे बोर ना हो और हमारी फ़्लाइंग को भी एंजॉय करते रहें वो। तो अब मैं मुशाक तैयारा चलाने वाला पायलट बन चुका हूँ। अगर किसी के पास मुशाक तैयारा है तो रब्ता कर सकता है। अच्छा चलें सर, थैंक यू वेरी मच। अगर अब हम इसको उतार लें। नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से आपको ओह बहुत मज़ा आया और तजर्बा बड़ा अच्छा हुआ, यूनिक हुआ। और भाई बड़े सपोर्टिव थे हमारे, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि मैंने मुशाक तैयारा उड़ाया। थैंक यू वेरी मच खिज़र साहब। तो जनाब सिमुलेटर्स जो हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, एक तो कॉस्ट कटिंग होती है एक तरह से देखा जाए कि एक जहाज़ को उड़ाने में फ्यूल भी ख़र्च होता है, और फिर उसमें अगर कोई जान का ख़तरा भी हो सकता है अगर मौसम की ख़राबी हो। तो ऐसे उसमें अगर सिमुलेटर आपके पास है तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। अब बताइएगा काइंडली मुशाक सिमुलेटर के हवाले से हमें। अच्छा, मशाक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत अरसे से एक्सपोर्ट कर रही है, मगर कोई सिमुलेटर नहीं था। हमारा जो R&D यूनिट है, इनने फ़र्स्ट टाइम 2019 में मशाक के 2 सिमुलेटर इस साल में डिप्लॉय किए और वो कंटिन्यूस यूज़ हो रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द कैडेट्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 कंट्रीज़ के साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, फॉर दी इराक एयरफोर्स एंड फॉर दी अज़रबैजान एयरफोर्स। इस सिमुलेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर देयर इज़ नो लाइफ रिस्क, क्योंकि कैडेट जो है वो फ़र्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट में बैठ रहा होता है। तो उससे पहले वो मशाक सिमुलेटर में आके अपनी सारी वो ट्रेनिंग वैल्यूज़ वो ट्रेनिंग अपनी कर लेता है, फिर वो जाता है एक्चुअल एयरक्राफ्ट में। तो उसके अंदर लाइफ रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व हो जाता है। फिर सेकंड इसमें ये होता है कि आपकी फ्यूल की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी बच जाती है। एक एयरक्राफ्ट में 1 घंटे का मिशन जो होता है यूजुअली कॉस्ट मोर देन $3000, जबकि वही चीज़ सिमुलेटर में कॉस्ट लेस दैन $100। सर इसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, जैसे सिमुलेटर में पायलट ने क्या फ्लाइट किया, क्या उसके कोई मार्क्स? एक्जैक्टली, इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो इंस्ट्रक्टर बैठ के इसके साथ ही एक एक चीज़ उस पायलट की वो गवर्न कर रहा होता है, उसको वो ग्रेड कर रहा होता है और उसकी बेसिस पे वो उसको क्लियर करता है, पास या फेल का क्राइटेरिया तक कर रहा होता है। तो आपने एंजॉय किया होगा। आई होप दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।